हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ख्वाहिशों का कारवां। आज की कहानी आकाश और उसकी चाची की है। आगे की कहानी अब आप आकाश की ही आवाज़ में सुनिए। आज काफ़ी दिनों बाद मैं गाँव आ रहा था। ट्रेन से उतरकर गाँव को जाने वाली बस में बैठा तो खेत की हरियाली और बाग बागीचों पर नज़र पड़ते ही गाँव के दोस्तों मित्रों का ध्यान हो आया। कैसे हम बाग बागीचों में साथ साथ खेलते, हंसी मजाक करते, पते की चिलम में आम के फूल का धुआं बनाकर मुंह से खींचते। ये ख्याल आते ही मैं अपने आप में मुस्करा पड़ा। मैट्रिक तक मैंने गांव पर ही पढ़ाई की थी। उस समय केवल पापा ही बाहर रहा करते, बाकी हम सब मतलब मम्मी और मेरे छोटे भाई बहन भी यही रहा करते। परिवार में और सदस्य भी थे जो साथ ही रहते थे, चाचा चाची, बड़ी माँ, बाऊजी, दादी और बाऊजी के लड़के लड़की। पर दादी के गुजरने के बाद घर में आपस में अनबन रहने लगी। बाऊजी और बड़ी माँ ने बंटवारा करके अलग घर बनाकर रहने लगे। पापा ने अपने हिस्से की संपत्ति चाचा की निगरानी में छोड़ मम्मी के साथ हम तीनों भाई बहन को भी शहर साथ लेते गए। तब से हम वहीं रहते आ रहे हैं। हालांकि पापा साल में एक दो बार गांव आते रहते। चाचा की ज़रूरतों का ख्याल पापा रखा करते थे। चाचा भी साल भर का अनाज शहर भिजवा देते। इस बार पापा ने मुझे ही अनाज लाने को भेजा। आज 5 साल बाद मैं लौटा था। यात्रियों को उतारने के लिए बस एक पड़ाव पर रुकी जहां से मेरा गांव अब थोड़ी ही दूर रह गया था। तभी मैंने एक दुकान पर चाचा को बाइक खड़ी करते देखा और आवाज़ दी। चाचा मुझे देखते ही बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बस से वही उतार लिया। उनको बाजार से कुछ सामान लेना था। सामान लेकर वे उसी मिठाई की दुकान पर ले गए जहां पहले भी मुझे साथ लाकर मिठाई खिलाया करते। मीठा खाने के बाद चाचा बाइक की चाबी मुझे पकड़ाते हुए बोले, चलो अब घर चले। घर आने पर पाया कि चाची इंतजार कर रही थी। चाचा ने फ़ोन से बता दिया था। देखते ही बोली, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद गांव की याद आई। भाई साहब और दीदी तो बीच बीच में आती भी रहती है, पर तुम तो एकदम भूल ही गए हो। नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा, आओ बैठो, लो पानी पियो, चाय बनाती हूँ। चाची मेरी बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी, और सुंदरता का तो कहना ही क्या। गोरी चिकनी छरहरी काया पर मस्त तने हुए जोबन का उभार, कजरारी बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान एक बार तो किसी को भी आकर्षित कर लेते। अगर कोई कमी थी तो मात्र ये कि अभी तक चाचा का गोद नहीं भरा था। शादी को हुए 7 साल बीत गए पर अभी तक चाचा चाची को कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। मैंने चाचा से इस बारे में बात की तो वे बताए कि कई डॉक्टर से इलाज लिए पर कोई फायदा नहीं। यहाँ तक लोगों के कहने पर अनेकों ओझा गुनी को दिखाए, पूजा पाठ भी करवाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद हमारे भाग्य में यही हो। ऐसा नहीं चाचा, एक बार आप चाची को लेकर बंगलो चलिए, वहाँ एक इन सब का स्पेशलिस्ट अच्छा डॉक्टर है। मेरे एक दोस्त की बहन का वही इलाज हुआ। आज उसके गोद में सुंदर सा एक बच्चा है। चाचा तो आनाकानी कर रहे थे पर चाची के कहने पर आखिरकार राजी हो गए। दूसरे दिन चाचा ने बताया कि गांव के ही एक आदमी अपना राशन उसी शहर ले जा रहा है जहां हम लोग रहते हैं। मैंने बात की है, उसी गाड़ी पर अपना राशन भी लोड करवाकर भेजवा देता हूँ। ठीक है चाचा, ऐसे मैं तो 2-4 दिन और रहना चाहता था, पर कोई बात नहीं, अनाज पहुंचाकर कुछ दिन बाद फिर आ जाऊंगा। पर तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है, गाड़ी सीधे अपने घर पहुंच जाएगी और फिर भैया है ना, मैं फ़ोन कर देता हूँ। और हाँ, तुम हमारे साथ बंगलो चल रहे हो। ठीक है चाचा, जैसा आप चाहे। रात को मम्मी से बात हुआ तो बताई कि राशन आ चुका है। पर तुम क्यों रह गए? मैंने बताया कि चाचा चाची के साथ बंगलो जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चाची का पीरियड टाइम था। 2 दिन बाद फ्रेश हुई तो अगले दिन चाचा चाची के साथ मैं बंगलो के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाकर डॉक्टर से मिले। चाचा चाची का कई प्रकार से जांच हुआ और जो रिपोर्ट आया तो चाचा चाची मायूस हो गए। डॉक्टर ने बताया कि चाचा के सिमन में शुक्राणु है ही नहीं। अगर थोड़े भी होते तो मेडिसिन से ठीक किया जा सकता था, पर रिपोर्ट में क्लियर नील है, मतलब शुक्राणु बन ही नहीं रहे। इसलिए कोई भी मेडिसिन चलाने से कोई फायदा नहीं। चाची रुआसी हो गई, चाचा भी हताश हो गए। डॉक्टर ने मुझसे चाची को केबिन से बाहर बैठाने को कहा। मैं चाची को बाहर बैठाकर वापस आया तो डॉक्टर चाचा से बता रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं, आजकल कुछ भी असंभव नहीं, इसका आसान उपाय है, आप आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन करवा सकते हैं। चाचा की समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने समझाया कि आप अलग से पत्नी का गर्भाधान करवा सकते हैं। आसान और विश्वसनीय उपाय है।
आप कहिए तो एक डेट दे देते हैं, आप पत्नी को लेकर आ जाइए। चाचा डॉक्टर का कहा हुआ समझ गए थे। वे बोले ठीक है सर, हम थोड़ा आपस में सलाह करके निर्णय लेना चाहेंगे। अच्छी बात है, पर्चे पर मेरा नंबर है, जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम होटल वापस आ गए जहां ठहरे थे। चाचा ने मेरे सामने ही उदास सी चाची को उपाय की बात समझाई। मैं उठकर बाहर जाने लगा तो चाची ने ही रोक लिया। कोई बात नहीं, यही ठहरो और सही सही बताओ, नहीं तो मुझे ये झूठो झूठो भी फूसला देगे। हाँ ये सही है आकाश बेटे, तुम ही समझाओ। ऐसा नहीं चाची, उपाय है चाचा सही ही बताएंगे। आप निश्चित तौर पर माँ बन सकती है। निश्चिंत रहे, मैं बाहर ही हूँ, इतना झिझक क्यों रहे हो, बता दो ना, चाचा ने मुझसे ही कहा। ठीक है, सही बात है चाची, आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन ऐसा उपाय है जिससे आप माँ बन सकती है। मतलब आप कृत्रिम गर्भाधान कह सकती है, जिसमें आपके पेट में कुछ डाला जाएगा जिससे आप माँ बन सकती है। चाची कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं तुम लोग क्या क्या कह रहे हो। मैं सोचने लगा आगे क्या कहूँ, तभी चाचा बोले, मतलब मैं साफ साफ बताता हूँ, जैसे माल मवेशियों को पाल दिया जाता है, जानती हो, बस समझ लो। छी, कहते हुए चाची चाचा का मुंह ताकने लगी और चाचा के इस अजीब से जवाब पर मुझे हंसी आ गई और उठकर कमरे के ही अटैच बाथरूम में चला गया। वापस आने पर चाची को भी हंसते हुए पाया। मुझे देखते ही हंसते हुए बोली, क्या हुआ आकाश। वे समझ गई थी कि मैं चाचा का जवाब सुनकर हंसी को रोक न सका था, इसलिए भाग गया। मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस यूं ही। देख रहे हो न अपने चाचा का दिमाग, ऐसी ही पढ़ाई किए है। मैंने गलत क्या बोला, कहते हुए भी चाचा मुस्करा रहे थे। ये सोचकर मैं वहां से दूसरे कमरे में चला गया कि दोनों आपस में खुलकर बातें कर ले। फिर टाइम पास के लिए होटल के बाहर रोड पर निकल गया। करीब आधा घंटा बाद वापस आ रहा था, तभी चाचा का कॉल आया। हाँ चाचा, बस आ ही गया। ठीक है। मैं कमरे में आया तो केवल चाची बैठी मोबाइल चला रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। वे मंद मंद नजरें चुराने लगी। क्या बात है चाची, चाचा ने फिर कुछ ऐसा वैसा कहा क्या। मैंने हंसते हुए ही पूछा, ऐसी कोई बात नहीं चाचा, तुम्हारे ही कमरे में होगे, शायद कुछ बात करनी हो। कहते हुए चाची के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता झलक रही थी। ठीक है चाची, कहकर अपने कमरे में गया तो चाचा बेड पर लेटे थे। देखते ही उठ बैठे और बोले, कहाँ चले गए थे। बस यूं ही नीचे टहलने चला गया था, कुछ कहना था। हाँ कहना तो बहुत कुछ है, आओ बैठो। पास बैठते हुए मैंने पूछा, क्या बात है चाचा, कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं, बल्कि समझो कि अब सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। मैं समझा नहीं। चाचा की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि चाची तुम्हारी राजी है। चलिए ये तो अच्छी बात है। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर डेट ले लेता हूँ। डॉक्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं अभी, पहले पूरी बात सुन तो लो, फिर सोच समझकर ही फैसला लेना। चाचा, फैसला तो आप दोनों को लेना है, भला मैं क्या कह सकता हूँ। हम दोनों ने फैसला ले लिया है, अब सब कुछ सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करता है। मुझ पर। मैंने जिज्ञासावश उनकी तरफ देखा। हाँ, अब जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ उस पर गंभीरता से निर्णय लेना, वो भी पूरी बात सुनने के बाद। ठीक है चाचा, कहिए। तुम्हारे कमरे से बाहर जाने के बाद मैंने तुम्हारी चाची से फिर से डॉक्टर की सलाह वाली बात की, जिस पर अभी आनाकानी ही कर रही थी। तब मैंने उसे एक और उपाय सुझाया तो वह मेरा कुछ देर तो मुँह ताकती रह गई, फिर बोली, आप समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। कहीं अभी ही चढ़ा तो नहीं रखी है। मैं ठीक कह रहा हूँ, ज़रा सोचो, अपना रक्त अपना ही कुल खानदान रहेगा, साथ ही साथ एंजॉय। जरूर आपने आज कुछ खाया पिया है जो ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। इससे तो अच्छी बात है कि मैं डॉक्टर की ही सलाह मान लूँ। अच्छी बात है, फिर आकाश से कहकर डॉक्टर से डेट ले लेते हैं। अचानक दूसरे ऑप्शन को नदारद होते देख वह कुछ उलझी सी बोली, आप भी ना। जुबान से बात निकली नहीं कि तब ये तब वो। कोई भी फैसला कुछ सोच समझकर ही न लिया जाता है। मुझे कुछ बोलने का अवसर दिए बगैर फिर बोली, ऐसे आकाश तैयार थोड़े ही होगा इसके लिए। अपने भाव को छिपाते, कुछ लज्जाते शर्माते हुए मेरी तरफ देख पूछी, अगर तुम तैयार हो तो उसे भी पटा लेना, औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अच्छा, मैं नहीं करने वाली ये सब, मतलब आप खुद बात कर लेना। लेकिन कभी कोई जान गया तो ये हमारा ही नहीं, हमारे बच्चे की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। उसकी यह बात दिल को छू गई यार। मैंने समझाया कि इसीलिए तो आकाश की बात की।
वह अपना है और मैं बचपन से ही जानता हूँ विश्वासी है और हमारे मामला में तो उससे बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है फिर आप समझो। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। और कल को आप गुस्सा मत होइएगा क्योंकि आप ही कहने पर मैं तैयार हूँ। ऐसे वह मेरे ही बहाने सही दिल से तैयार है क्योंकि मैंने उसमें तुमसे करने की ललक महसूस किया। इसलिए अब सिर्फ तुम हाँ कर दो तो समझो मामला सब सेट ही है और खुशियाँ हमारी झोली में। चाचा की बात सुन मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। ना हाँ कहते ही बन रहा था और न ही ना। चाची के प्रति कभी मैंने ऐसी कल्पना भी न की थी। और यहाँ बात सिर्फ एंजॉय करने भर की तो थी नहीं, चाची को माँ बनाना था जो एक सीरियस मैटर था, इसलिए हाँ कहते भी न बन रहा था और मदमस्त छलकती जवानी से सराबोर सुंदर सी लाजवाब चाची के साथ अंतरंग रूप से मिलने का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहता था। क्या सोच रहे हो आकाश? इतना क्या सोचना। लेकिन चाचा कभी किसी को इस बात की थोड़ी भी भनक लग गई तो मामला बहुत उलझ जाएगा। लेकिन कोई जानेगा कैसे? ये बात हमेशा हम तीन लोगों के बीच ही रहेगी। आखिर हम तीनों की मान प्रतिष्ठा सब जुड़ी है। हम पति पत्नी तो खुद गुप्त रखेंगे और मैं भला किसी से क्यों कहूँगा? आप दोनों की इज्जत के साथ और बच्चे की भविष्य से मैं कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इतना भरोसा कर सकते हैं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ही अपना राजदार बनाया। तो मैं तुम्हारी तरफ से भी हाँ समझूं। ठीक है चाचा, जैसा आप उचित समझें। ठीक है फिर आओ चाची के सामने ही इस बात का खुलासा कर दूं ताकि तुम दोनों के मन में कोई संकोच या शंका न रह जाए। चाचा के साथ मैं उस कमरे में गया तो चाची बेड पर लेटे मोबाइल चला रही थी। हम दोनों को आया देख वह उठ बैठी। आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। चाचा बगल में रखी चेयर पर बैठ गए और मुझे बेड पर बैठने को कहा। अरे नहीं चाचा, आप वहाँ बैठिए ना, मैं चेयर ले लेता हूँ। अरे ठीक है, वही बैठो, कोई बात नहीं। ऐसे भी अब तुम दोनों को आपसी दूरी मिटाकर एक हो जाना चाहिए, जहाँ शर्म संकोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये सुन चाची ने चाचा को देखा तो चाचा ने मेरे सामने ही इशारा किया कि बाबू भी तैयार है, अब तुम भी इससे अपनी लज्जा हटा दो। चाची मुस्कराते हुए और लज्जा सी गई और अपना सिर घुटनों में छिपाकर हंसने लगी। शर्माने से नहीं होगा बाबू, तुम्हारे मुंह से सुनने आया कि तुम इसके साथ करने को राजी हो। ये सुन चाची ने थोड़ा सा मुस्कराहट भरा चेहरा उठाया और सीधा मेरी तरफ देखते हुए आंखों से ही इशारा की कि वह तैयार है। मेरी तो वांछे खिल गई। तभी चाची पेट के बल लेटकर दूसरी तरफ चेहरा किए बोली, पर जो भी होगा गांव अपने ही घर पर होगा। ठीक है बाबू, वापसी का टिकट बनवा लो, गांव चलते हैं, वही आराम से बेफिक्र होकर दोनों मिलते रहना। चाचा बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने तत्काल वापसी का सीट बुक करवाया और शाम को हम तीनों गाड़ी में थे। चाचा नीचे वाले वत पर थे और चाची ठीक उनके ऊपर बीच वाले वत पर मेरे आमने सामने थी। आज बरबस ही मेरी नज़र चाची की गदराई सेक्सी देह पर टिक जा रही थी। चाची भी मेरे भाव को भांप गई थी। उसने इधर उधर देखा और अपनी ब्लाउज के ऊपर का एक हुक खोल दी, जिससे उनके दोनों पर्वत के बीच का दरार और मादक लगने लगा। मैंने एक फ्लाइंग किस उछाला तो चाची ने भी मादक मुस्कान बिखेरते हुए आंखें दबा दी। चाची की ये अदा मुझे और बावला बना दी। मैंने इशारा किया कि ब्लाउज को बंद कर लो वरना कई और नजरें भी टिक जाएगी। चाची ने फिर इधर उधर देख मुस्काते हुए इशारा दी कि कोई नहीं देख रहा। इस तरह ट्रेन में ज़्यादा बातचीत न करते हुए भी इन 20-22 घंटों में हम एक दूसरे से ज़्यादा ओपन महसूस करने लगे। जब ट्रेन से उतरकर गांव के लिए बस पके तब तक शाम हो चुकी थी। गांव के नज़दीक बाजार पर चाचा ये कहकर उतर गए कि चाची को लेकर घर चलो, मैं कुछ साग सब्जी लेकर आता हूँ। और कान में धीरे से कुछ लाने को पूछा तो मैंने हाँ कर दी। घर पर आकर मैं मम्मी के रूम में बेड पर ऐसे ही पीठ के बल लेटकर आंखें बंद किए चाची के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक अपनी देह पर भार महसूस हुआ। देखा तो चाची सीधा मेरे ऊपर औंधे पड़ी खिलखिला रही थी। उनकी मस्त उभार मेरी छाती से चिपक कर अपना एहसास करा रही थी। तभी चाची मेरे बालों को सहलाते हुए कही, ट्रेन में तो बड़ा किस उछाल रहे थे, अब उछालो। मैं कुछ कहता इससे पहले ही चाची ने मेरे होठों पर अपने गरम गरम मुलायम होठों को चिपका चुकी थी। मैंने चाची के पीठ पर हाथ फेरने लगा तो चाची अपने होठों को हटाते हुए फूसफूसाई, जरा नीचे महसूस करो क्या हो रहा है, कहते हुए फिर मेरे होठों को अपने होठों से रगड़ने लगी। नीचे मेरा पोजीशन टाइट हो चाची के जाघों बीच दबाव दे रहा था, जिस पर चाची भी ऊपर से अपनी कमर का दबाव बढ़ा रही थी। तभी मुख्य दरवाजे पर आहट हुई और हम झट से अलग हो गए। पर चाची के चेहरे पर वासना की लालिमा चने लगी थी और मेरा पैंट भी अभी टाइट था।
चाची रूम से बाहर चली गई और मैं अपनी स्थिति को नॉर्मल करने का प्रयास करने लगा। तभी बरामदे से चाचा की आवाज़ आए, आकाश कहाँ गया? शायद अपने रूम में आराम कर रहा होगा। चाचा मेरे ही रूम में आए और कमर से एक विस्की का बोतल निकालकर मुझे थमा दिए। मैंने झट से मम्मी की अलमारी में रख दिया। अंधेरा घिरने लगा था। चाचा ने चाची को पकौड़ा तलने को कहा तो चाची समझ गई कि वे अब अपना खुराक लेने के मूड में है। हमेशा तो इस बात को लेकर चाचा चाची में झीक झीक होता था, पर आज चाची खुशी से बोली, ठीक है, लेकिन पहले इधर सुनिए। चाचा पास गए तो चाची ने उनके कानों में कुछ कहा, फिर किचन में चली गई। मैं आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटा फ़ोन पर एक दोस्त से बातें कर रहा था। तभी चाचा ने मम्मी के रूम में जाते हुए मुझे आवाज़ दी। मैं उठकर कमरे में गया तो चाचा 2 ग्लास लिए पलंग पर बैठे थे, जो मुझे देखते ही बोले, निकालो ज़रा, अपना माहौल बनाते हैं। मैंने अलमारी से वो वाली की बोतल निकाली और बेड पर आ गया। चाचा शुरू से ही मुझसे दोस्ताना व्यवहार करते थे, इसलिए उनके साथ लेने में मुझे कोई हिचक महसूस नहीं हुई, पर चाची का डर तो था ही। आप ले लीजिए चाचा, कहीं चाची जान गई तो बात मम्मी तक चली जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, आराम से लो। और यह कैसे सोच लिया कि दीदी से तुम्हारी शिकायत करूँगी? ऐसा कुछ नहीं, अब तुम्हारी कोई भी बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। चाची प्लेट में गरम गरम पकौड़े लाते हुए बोली, तब तक इतना लो और निकालती हूँ। कहकर चाची ने चाचा के सामने ही मेरे गाल पर चिकोटी काट हंसती हुई किचन में चली गई। अब तो ले लो। अब चाची ने भी परमिशन दे दी। फिर शुरू हुआ जाम लेना। अभी एक एक पैग चला था कि चाची दोबारा पकौड़ा लेकर आ गई और मुझे हिदायत दी कि ज़्यादा मत लेना, और चाचा की तरफ देखते हुए बोली कि वे तो इस चीज़ के आदी है। फिर मैंने 1-2 पैग लिया, जबकि चाचा ने हमसे ज़्यादा लिया। नशा हम पर असर डालना शुरू कर दिया था। तभी चाची प्लेट में और पकौड़ा लिए आई तो हमने लेने से मना कर दिया। तब चाची ने ये कहते हुए बोतल हटा दी कि नहीं हटाने पर ये सारा का सारा उधेल लेंगे, और लेकर बाहर चली गई। थोड़ी देर में ये कहते हुए वापस ले आई कि इसे ऐसी जगह रखो जहाँ से ये अभी और न ले ले। चाचा ने नशे में ही हंसते हुए कहा, ले जाओ, मैंने अपनी पूरी डोज ले ली है। मैंने उठकर चाची से बोतल लिया तो चाची झट से वापस किचन में चली गई। बोतल को अलमारी में रखने लगा तो महसूस हुआ कि चाची के ले जाने के बाद विस्की थोड़ा और कम हो गई है, मतलब चाची भी। नहीं, शायद यह मेरा भ्रम होगा, मैंने ही बोतल पर ध्यान नहीं दिया होगा। चाचा उठकर खड़े हुए तो उनके पैर डगमगाने लगे, पर मैंने संभाल लिया। फिर वे आंगन में निकल चारपाई पर पसर गए। चाची किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। किचन की ओर जाते हुए मैंने पूछा, क्या कर रही हो चाची? कुछ नहीं, बस खाना की तैयारी कर रही हूँ। कुछ चाहिए? चाहने को तो बहुत कुछ चाहिए, मैंने मजाकिया लहजा में उनकी मस्त गोली मोलू की ओर देखते हुए बोला। अच्छा तो ले लो, अब तो तुम्हारा परमिट बन ही गया है, चाची कहते हुए हंस दी। अच्छा चाची, एक बात बताओगी? क्या है, बोलो। आज आपने भी थोड़ी सी ली है ना? चाची मुस्कराते हुए बोली, बस थोड़ी सी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही लगा मुझे। पर आप तो नहीं लेती हो, बस आज मन हो आया। तुमसे मिलने में शर्म झिझक न रहे, बस इसीलिए। अच्छा है, तभी तो आज और सेक्सी लग रही हो। सच? कहते हुए चाची ने दांतों तले होठों को दबाया तो मेरी तो आहें निकल गई। हाय चाची, आप सच में लाजवाब हो। अच्छा, तुम भी कम थोड़े ही हो, पर अभी तक अपना तो कुछ दिखाए नहीं। क्या नहीं दिखाया, बोलो न चाची। चाची ने मारे जीस की जीभ पर नजरें टिकाए इशारा की और खुद ही शर्माकर सिर नीचे कर हंसने लगी। जी तो किया कि अभी ही पैंट से निकाल कर चाची के सामने कर दे, पर सामने ही आंगन में चारपाई पर चाचा पड़े थे। मैं हंसते हुए वहां से ऊपर 2 मंजिले छत पर चला गया। करीब 1.5-2 घंटे बाद चाची भी छत पर आ गई। आकाश, अभी भूख नहीं लगी क्या? चाचा खा चुके, चलो तुम भी खा लो। ठीक है चाची, चलो। फिर हम नीचे आए तो चाचा वही चारपाई पर ही खर्राटे मार रहे थे। इतनी जल्दी सो गए चाचा? हाँ, ये जल्दी ही सो जाते हैं, और आज तो ओवरडोज भी लिए है शायद। इनको जगाकर मेरे कमरे में कर दो, तब तक मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है चाची, आप भी साथ खाएगी ना? चाची ने मेरी तरफ देखा, मैं सिर हिलाया। मैंने चाचा को उनके बेड पर छोड़ दी और वापस अपने कमरे में आया तो चाची खाना लाकर बैठी थी। चाची के कहने पर हम दोनों ने एक साथ फिर से एक एक पैगा मारा और खाना खाए। मैं मेन गेट पर ताला लगाकर आया तो चाची मेरे कमरे में पलंग पर अधलेटी सी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर चाची के बगल में लेटा, उनकी तरफ देखा
तो वह खुद मेरे कंधे पर सिर रख छाती को सहलाते हुए बोली, आज मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी होगी, है ना? हाँ चाचा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। और उसे रात मैंने चाची की बंजर जमीन पर हरियाली की बरसात की। लगातार 4 बार बारिश होने से उनकी जमीन काफी गीली हो गई थी और उपजाऊ भी हो गई थी। मुझे विश्वास था कि कुछ दिनों में इस जमीन पर फसल लगने लगेगी, क्योंकि मेरा बीज एकदम तरोताज़ा था और कभी उपयोग में नहीं लिया गया था। इसलिए यह मेरा विश्वास था, और जैसा कि मुझे विश्वास था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद खुशखबरी आ गई। चाचा जी खुशी से खुला नहीं समा रहे थे। उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। ये फोन मेरे पास आया तो मैं भी गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 2 दिन बाद जब मैं गांव पहुंचा, चाची मुझे देखकर शर्माने लगी। चाचा की आंखों में मेरे लिए कृतज्ञता का भाव था, और होता भी क्यों नहीं। उनके ख्वाहिशों के कारवां को मैं रफ्तार दी थी, उस पर अपनी मोहर लगाई थी। किसी के भी मन की दबी हुई ख्वाहिश जब भी पूरी हो जाती है, तो वह पूरी करने वाले के लिए कृतज्ञता तो प्रकट करता ही है। ऐसे ही भाव आज चाची के चेहरे पर भी मैंने देखे थे। परम शांति के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि चाची ने दुनिया में सब कुछ पा लिया हो। ये देखकर मुझे भी बहुत ही सुखद एहसास हुआ, और मैं भी परमपिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद किया। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता है, और उसमें थोड़ी सी मैं भी अपनी भागीदारी की थी। वह कोई एहसान नहीं था, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो ये तो मेरे चाचा थे। मैंने कहा, चाची बधाई हो। चाची कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर चले गई। तभी मेरे मन में भी एक ख्वाहिश उभरी कि मैं मेरे बीज से कैसा फल उपजा है वह तो देख लूं। तो मैंने चाची से पूछा कि लाला कहाँ है। इशारे से मैंने पूछा था। चाची ने थोड़ा शर्माते हुए और थोड़ा मुस्कुराते हुए अंदर कमरे जाने का इशारा किया। मैं वहां दौड़ते हुए कमरे में गया। झूले में लाला झूल रहा था। एकदम गोरा चिट्टा, बहुत ही खूबसूरत नन्हा मुन्ना था। उसे देखकर मैं खुशी से फूल गया। अरे, मेरा बीज तो बहुत ही सुंदर निकला। इसकी उर्वरा शक्ति तो बहुत अच्छी थी। तो इस तरह ये कहानी समाप्त हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।